प्रेज द लॉर्ड। और चलिए आज हम जब मैं चीज़ों को देख रहा था, सुन रहा था, तो कुछ बातें ऐसी थी जब परमेश्वर के साथ मैं बात कर रहा था आज के दिन, तो एक बहुत अच्छी बात सुनने में आई। और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने सुनी कि लॉकडाउन खुलने जा रहा है। प्रभु को महिमा मिले कि फाइनली हम लोग अपने अपने कैदों से, जो लोग सोच रहे थे कि हम कैद में हैं, हम लोग आज़ाद होने जा रहे हैं। परमेश्वर को महिमा मिले। तो अब जब हम आज़ाद होने जा रहे हैं तो अब संसार में हमें दोबारा निकलना है। अब तक हमको परमेश्वर ने बोला था कि तुम जहां हो, अंत का समय की बातें जब तुम सुनो तो तुम जहां हो वहीं रुके रहना। वहीं रुके रहना मतलब रुकना है, कुछ समय के लिए रुकना है, उसके बाद बाहर निकलना है। तो बाहर निकलना है, आज नहीं तो कल बाहर निकलना है। और हम सबको इस बात के लिए तैयार होना है कि जब हम लोग बाहर निकलें तो हमारे साथ क्या क्या होना चाहिए। अभी गवर्नमेंट तो ये बोल रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए। फिर आप लोग अपने आप को एक आदी बना लीजिए कि आप सैनिटाइजर बार 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 कंटिन्यू इस्तेमाल करें, और जितना हो सके उतना किसी के कांटेक्ट में आने से दूर रहें। तो ये सब चीज़ें तो सांसारिक है, सांसारिक है। हम लोग जानते हैं कि ये सब चीज़ें सांसारिक है, लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक चीज़ों को विस्तार से, हर एक चीज़ों को डीपली, हमको हर एक चीज़ों को समझा दिया गया है। और हम लोग सब जानते हैं कि ये अंत की बातें जो हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, जो परमेश्वर की वाणी हम पढ़ते हैं, उसमें लिखी हुई है, उसमें लिखी हुई है। और हम लोग सब जानते हैं कि ये सब होना ही है। भले दुनिया इस पे विश्वास ना करे कि ये होगा, ये नहीं हुआ, ये कैसे हो गया, ये होना नहीं चाहिए था, हम तो इतने आगे निकल गए हैं और चीजें, लेकिन परमेश्वर ने अपनी 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 महत्वपूर्णता, अपनी स्टेट, अपना जगह मनुष्य के बीच में कि वो परमेश्वर है, वो साबित करके दिखा दिया इन कुछ क्षणों में। मैं बोलना चाहूंगा कि ये कुछ क्षण थे परमेश्वर के, कि परमेश्वर ने, जैसा बेबीलोन के समय, आज दिन के समय पे जब हमारी बात हो रही थी तो बहुत अच्छी बात हमारे को सामने आई कि जैसे बेबीलोन के समय पे लोगों ने अपने आप को परमेश्वर से ऊंचा दर्जा देने के लिए सोचा, तो वे वहां से पटक दिए गए, मतलब उनको वहां से गिराया गया और परमेश्वर ने उनको उनका स्तर दिखा दिया। आज भी हमारे साथ अगर हम सही रीति से देखा जाए तो परमेश्वर ने मनुष्य जातियों को, मनुष्य के लोगों को उनका स्तर दिखा दिया कि मैं परमेश्वर हूं, मैं ही एक जीवता परमेश्वर हूं, मैं ही अल्फा हूं, मैं ही ओमेगा हूं, मैं अगर कुछ भी चाहूं तो कर सकता हूं। ये परमेश्वर ने दिखा दिया। तो जब परमेश्वर ने हमारे को, हम तो जानते हैं, हम तो मानते हैं कि हम जिस परमेश्वर के साथ चलते हैं वो जीवता परमेश्वर है और वो सर्वशक्तिमान है, अल्फा और ओमेगा है। जब उसने अपने वचनों में कह दिया कि अंत के समय में ये सब चीजें होने जा रही है, तो हमें तैयार रहने के लिए पहले से हिदायत दे दी गई थी, पहले से हिदायत दे दी गई थी। लेकिन अब जब हिदायत दी गई थी कि घर में रहो, जहां हो वहां रहो, और समय आने पे बाहर निकलना है, तो जब आज हमारे पास समय आ रहा है, ये समय हमारा दोबारा सामने आ रहा है कि हम अब बाहर निकल सकते हैं, तो हमारे पास कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए परमेश्वर की ओर से कि हम अपने आप को सुरक्षित, इस संसार में, जो संसार का जो अभी बोला जाता है कि एक अदृश्य दुश्मन है, जिसको किसी ने नहीं देखा, किसी को कोई समझ में नहीं आ रहा कि वो है कैसा, दिखता कैसा है, और एक अदृश्य दुश्मनी बोला गया है उसको, मनुष्य जाति का। तो हमको इससे कैसे बचना है? जब हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने आप को उस जगहों पे स्थिर कर सकते हैं जहां जहां हम थे, वहां जब हम अपने आप को स्थिर कर सकते हैं, जब हम अपने आप को रोक सकते हैं, तो हमारे को जब बाहर निकलना है तो उसमें भी परमेश्वर के वचनों के साथ चलना है। तो सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हम सभी निकालेंगे इफिसियों और उसका 6 और उसके 10 से लेके आगे हम वचनों तक पढ़ेंगे, 10 से लेके 18 तक हम पढ़ेंगे।
इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। देखिए कितनी खूबसूरत बात लिखी है। मेरे को जब ये सब चीजें दिखी और मैंने जब, मेरा हृदय भी आनंद पूर्वक हुआ कि अब लॉकडाउन खुलने जा रहा है, अब हम फिर से आजाद हो जाएंगे। अब हम फिर से ये परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि में फिर से हम घूम फिर सकेंगे और सब चीजों को, तमाम चीजों को देख सकेंगे। ये मेरा भी हृदय आनंद से भर गया। लेकिन उसके साथ साथ एक वार्निंग पीछे से पवित्र आत्मा ने मुझे दी कि बेटा आजाद तो हो रहे हो, लेकिन कुछ चीजों का ध्यान रखना हमारे को जरूरी है। तो यहाँ वचन, मेरे को ये वचन में पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई किया, परमेश्वर ने मुझे इस वचनों से कुछ चीजें बताई। क्या लिखा हुआ है 10वें में? इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा यह मल युद्ध क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेना से है, और उस दुष्टता की आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, हाँ, और धार्मिकता की झिलम पहनकर, सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर, और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। जिससे तुम उस दुष्ट के सारे जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार की टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर की वचन है, ले लो और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। देखिए कितनी अच्छी बात है। परमेश्वर ने पूरा स्ट्रक्चर दे दिया, आपके सर से लेके पैर के तलवे तक के लिए आप लोगों को प्रोटेक्शन दे दिया है। अगर आप वचन दर वचन पढ़ते जाएंगे तो उसमें देखिए कितनी खूबसूरत रीति से लिखा गया है, और लिखा गया है शैतान के प्रधानों से जो आकाश में है। आपको बताऊं, कोरोना कोई जमीन में नहीं है, कोई ऊपर नहीं है, वो आपके वातावरण में है, चारों तरफ है, आपके चारों तरफ है। अब आपको बचना आपके हाथ में। वो ये भी नहीं बोलता कि मैं आसमान में हूं, वो ये भी नहीं बोलता कि मैं पृथ्वी में हूं, वो आपके सामने है, सामने। अब आप लोगों को अपने आप को तैयार करना है। आपकी विश्वास की ढाल कितनी मजबूत है। आप अपने मुंह पे मास्क तो लगा सकते हैं, N95 और तमाम तरह के घर के बने हुए सब तरह के आप मास्क लगा सकते हैं। क्या विश्वास की ढाल आपकी मजबूत है? विश्वास की ढाल, विश्वास के बारे में हमने बहुत कुछ जाना है, हमारा जीवन गुजर गया विश्वास सुनते हुए।
परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो और तुम कहो इस पहाड़ से कि उखड़ और समुद्र में जा पड़, तो वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। अगर आपके सामने कोरोना आता है, आपका उसका आमना सामना होता है, तो आपका विश्वास कहाँ है? आपके विश्वास की ढाल कहाँ है? अगर आपके विश्वास की ढाल मजबूत है तो वो आप पे कभी असर नहीं कर सकेगा। भले ही आप उसके आमने सामने खड़े हो, वो आपको कभी नहीं छू सकेगा। अगर आपके हाथों में झिलम तलवार, दो धारी तलवार, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार से चोखा, दो धारी तलवार से चोखा है और गांठ गांठ गुदे गुदे को आर पार छेदता है, गांठ गांठ गुदे गुदे को आर पार छेदता है। अगर वो आपके पास अगर दो धारी तलवार है, अर्थात परमेश्वर का वचन आपके हाथ में है, तो ये संसार में जो बीमारी फैली हुई है, जो शैतान की युक्तियां फैली हुई है, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पर शर्त ये है, उद्धार का तोप आपके सर पर है। मैं इसको संक्षिप्त में समझाना चाहूंगा क्योंकि आप लोग इस वचन के ऊपर मनन करिए और देखिए कितनी खूबसूरत रीति से एक एक चीजों को पिरोया गया है। अंत के समय के लिए ही कहा गया है आप लोगों को तैयार होने के लिए, और उसके लिए जब आप तैयार होंगे तो आपके हाथों में इतना खूबसूरती से एक नियम कानून रख दिया गया है। परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि तुम मास्क लगा के घूमो, तुम मास्क लगा के घूमो नहीं बोला। वो हम अपनी सुरक्षा के लिए करते हैं, वो हम अपनी सुरक्षा के लिए करते हैं और करना भी अच्छी बात है। हम अपना हाथ धोते हैं, अपने हाथ रेगुलर धोते हैं, हम सैनिटाइज करते हैं अपने हाथों को, वो हम अपनी सुरक्षा के लिए करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमको आज्ञा दी है कि जब तुम अधिकारी हो इस पृथ्वी के, अनंत काल के जीवन के वारिस हो, तो तुम्हारा विश्वास मजबूत होना चाहिए। तुम्हारे हाथ में जो वचन है, जो तुम्हारे हाथ में दो धारी तलवार है, वो तुम्हारी मजबूत होनी चाहिए। जब तुम्हारी दो धारी तलवार मजबूत होगी, कोई दुश्मन का प्रधान, कोई उसकी पैतरे, कोई उसकी हथियार और कोई चीज उसकी आपके ऊपर प्रबल नहीं हो पाएगी। बल्कि हमारे विश्वासियों का अधिकार जो हमारे को दिया गया है परमेश्वर के द्वारा, विश्वासियों का अधिकार, सांप को उठा लेंगे, उसके सर को हम कुचलेंगे, बीमारों के ऊपर हाथ रखेंगे और वो चंगाई पाएंगे। अगर हमारा विश्वास की ढाल अगर हमारी मजबूत है, अगर हम अपने आप में विश्वास में मजबूत हैं, तो जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे तो दूसरे चंगाई प्राप्त करेंगे। हमारे को अपने आप को मजबूत होने की जरूरत है। जब आप इस वचन को दोबारा पढ़िएगा और देखिएगा, ये आप लोगों के लिए हिदायत है। इफिसियों 6 उसका 10 से लेके 18 तक आप अपनी बाइबलों में मार्क कर लीजिए और इसको अपने हृदय में उतार लीजिए, पूरी रीति से उतार लीजिए, पूरी रीति से उतार लीजिए। मेल मिलाप के जूते परमेश्वर का वचन कहता है, उसका वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरी राह के लिए उजियाला है। भजन संहिता 119 का 105 लिखा हुआ है उसमें कि उसका वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे राह के लिए उजियाला है। अगर आप अपने आप को परमेश्वर के वचन को लेके अगर आप लोगों के बीच में मेल मिलाप के लिए निकलते हैं, मेल मिलाप आपसी नहीं, मेल मिलाप आपसी नहीं, मेल मिलाप उस परमेश्वर से, मेल मिलाप उस परमेश्वर से जो संसार में भटक रहे हैं उनका। आज हमारे को ये हिदायत दी गई है कि अपने आप को ऊपर से नीचे तक तैयार कर लिया जाए। परमेश्वर ने अपने आने का चिन्ह दे दिया है आप सभी को, इस संसार को बता दिया है। आज ये संसार मानने को तैयार है कि ये सब चीजें जो हुई, ये वचन में हमारे पास पहले से लिखी हुई है। ये संसार मानने के लिए तैयार है। आज क्या आप अपने आप को तैयार करते हैं कि मैं ऊपर से नीचे तक तैयार होऊंगा अपने परमेश्वर के लिए और इस संसार में दोबारा निकलूंगा, ये लॉकडाउन खुलेगा, मैं बाहर निकलूंगा और अपने परमेश्वर की महिमा करूंगा। अगर आप अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं, अपने आप को सच्चा मसीह बनाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, लोगों को दिखाना चाहते हैं अपने अंदर से यीशु मसीह को, उस परमेश्वर पिता के प्रेम को। यीशु मसीह ने भी बोला कि वो खुदा बनने के लिए नहीं आया था,
वो अपने पिता से आपको मिलाने के लिए आया था, आपको दासत्व के लिए नहीं, लेकिन आपको राज्य के राजा के रूप में, एक रानी के रूप में आप लोगों को तैयार करने, आपको लोगों को खड़ा करने के लिए आया था। क्या आज आप अपने आप को राजा और रानी बनाने के लिए तैयार हैं? जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, ये जिन्होंने उद्धार को, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, वो आज अभी इसी वक्त, और जब उन्होंने विश्वास किया तब से वो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, कोई दास नहीं है। तो क्या आज चाहते हैं आप अपने जीवन से, अपने अंदर से, आपके रहन सहन से, आपके चलने फिरने से यीशु मसीह दिखाई दे? यीशु मसीह दिखाई दे। वचन कहता है कि जैसा वह था इस पृथ्वी पे, अर्थात यीशु मसीह जैसा था, वैसे ही आज आप और मैं हैं। तो आज हमको जरूरत है कि हम यीशु मसीह के जैसे बने, और जब हम संसार में निकलें, ये लॉकडाउन खुलने के बाद जब हम संसार में निकलें, तो हम बोल सके कि मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु मसीह मुझे सुरक्षा प्रदान करता है। वो मेरी विश्वास की ढाल इतनी मजबूत है कि अब अगर मैं बाहर निकला हूं, परमेश्वर के वचन को अपने साथ लेके, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार अपने आप को तैयार करके, तो संसार की कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई बीमारी मेरे को छू नहीं सकेगी, बल्कि मैं उसको आज्ञा दूंगा आज्ञा दूंगा और वो मेरे सामने से भाग खड़ी होगी। वो गरजने वाले सिंह की तरह हमारे सामने जरूर आता है, लेकिन डरपोक चूहे की तरह भाग जाएगा जब हम चिल्लाएंगे, क्योंकि आप और मैं यहूदा के शेर हैं। आप और मैं यहूदा के शेर हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे को यह सौभाग्य दिया है। आज आपके और मेरे को जरूरत है कि हम सब मिलके दहाड़े। एक शेर जब दहाड़ता है 5 किलोमीटर तक उसकी आवाज जाती है। एक शेर जब दहाड़ता है तो 5 किलोमीटर तक उसकी आवाज जाती है। हम यहूदा के शेर है, जब हम दहाड़े, जब हम चमके, तो इस संसार का एक एक कोना गूंज जाना चाहिए यीशु मसीह की आवाज से, यीशु मसीह के नाम से, उस परमेश्वर पिता की महिमा से। हालेलुया। आप सभी को परमेश्वर बहुत सारी आशीष दे। अपने आप को इफिसियों 6 उसका 18 से लेके इफिसियों 6 उसका 10 से लेके 18 तक में जो वो चीज़ें लिखी गई है, उससे अपने आप को लेस कर लीजिए, अपने आप को तैयार कर लीजिए, और फिर इस संसार में निकलिए। आपके जीवन से परमेश्वर अपने इस संसार में, जो हमारा इस संसार है ना, इसमें महिमा को प्रकट करेगा, और सिर्फ परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाया जाएगा। आप एक मिसाल बन के खड़े होंगे, एक सच्चे मसीह बन के खड़े होंगे। अपने आप को तैयार करिए। जिस घड़ी आप अपने आप को तैयार कर लेंगे, परमेश्वर आपके जीवन से अद्भुत कार्यों को करेगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हृदय पे हाथ रखेंगे, और बोलेंगे, परमेश्वर पिता मुझे तैयार कर दे, इन हथियारों से लेस कर दे, कि जब मैं संसार में निकलूं, जब मैं संसार में उतरूं, तो ये संसार की चीजें मेरे कुछ ना बिगाड़ सके, लेकिन मैं तेरी महिमा करता पाया जाऊं। ये बीमारी, ये तकलीफ है, ये कुछ मेरा बिगाड़ ना सके, लेकिन मैं तेरी महिमा करता पाया जाऊं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। इस समय प्रभु यहाँ मौजूद हर एक को प्रभु जी, ओ प्रभु इस वीडियो को देखने वाले हर एक को प्रभु तेरे नाम से आशीषित करता हूँ प्रभु जी। ओ होने दे कि प्रभु जी हर एक कोई प्रभु जी तुझ में प्रभु जी अद्भुत सामर्थ्य हो जाए प्रभु जी। ओ प्रभु हर एक के हृदय को तू देख प्रभु जी, क्योंकि तू मनों को देखने वाला परमेश्वर है। आज प्रभु हम तेरे बच्चे हैं प्रभु जी, हम सबको तैयार कर प्रभु जी। ओ प्रभु हमें प्रभु जी ऊपर से लेके नीचे तक प्रभु जी अपने प्रभु जी आत्मिक हथियारों से लेस कर दे प्रभु जी, ताकि जब हम संसार में निकले तो प्रभु जी केवल तेरी महिमा हमारे जीवन से होने पाए प्रभु जी। ओ प्रभु जी केवल तेरी महिमा हो प्रभु हमारे जीवन से, और लोग जान सके और लोग पहचान सके जीवते सामर्थी परमेश्वर को, यीशु मसीह को, उस उद्धारकर्ता को, उसके प्रेम को,
और प्रभु हर एक का जीवन बदल जाए प्रभु जी, हर एक के जीवन से प्रभु जी केवल और केवल तेरे को महिमा मिले प्रभु जी, हर एक को छू ले प्रभु जी, हर एक को प्रभु अपनी पवित्र आत्मा की प्रभु जी अद्भुत सामर्थ से लेस कर दे, ऊपर से नीचे तक प्रभु जी उन्हें प्रभु जी तू तैयार कर कि जब वो संसार में निकले प्रभु जी, ओ प्रभु जी अद्भुत सामर्थ अद्भुत कार्य प्रभु इनके द्वारा प्रभु जी, जो प्रभु जी ओ प्रभु तेरे नाम से अपने आप को तैयार कर रहे हैं प्रभु जी, उन सब के द्वारा उन हर एक के द्वारा प्रभु जी तेरी महिमा प्रकट हो प्रभु जी, और प्रभु जी तेरा सामर्थ प्रभु जी हर एक के जीवन में उतरने पाए प्रभु, और हर एक कोई प्रभु जी तुझ में आनंदित और मगन होकर प्रभु जी ऊंचा उठने पाए प्रभु जी, और प्रभु तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए प्रभु, ऐसा होने दे प्रभु। हर एक कोई पहचाने हम में से ओ प्रभु जी कि हम उस जीवते सामर्थ्य परमेश्वर के पुत्र और पुत्री है प्रभु, हर एक को तैयार कर दे प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर प्रभु जी हिदायतों के लिए प्रभु जी। ओ प्रभु जी तू प्रभु हमें प्रभु जी अनाथ नहीं छोड़ता प्रभु जी, तू हमें अपने बेटे और बेटी की तरह प्रभु जी हर एक बातों में प्रभु जी हर एक चीज़ों में प्रभु जी गाइड करते हुए चलता है प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। और तूने प्रभु जी जिस रीति से बताया जहाँ हो वहीं ठहरे रहना और अब बाहर निकलने का समय है, और अपने आप को तैयार कर लो परमेश्वर के आत्मिक हथियारों से। हर एक कोई प्रभु जी अपने आत्मिक हथियारों से अपने आप को तैयार करने वाला होने पाए प्रभु जी, और हर एक कोई सुरक्षित रहने वाला होने पाए प्रभु जी। इस वीडियो को देखने वाले प्रभु जी और प्रभु जी इस मीटिंग में मौजूद हर एक को प्रभु जी मैं तेरे नाम से प्रभु जी सुरक्षा, शांति, आशीष की घोषणा करता हूँ, बरकत की घोषणा करता हूँ, महिमा की घोषणा करता हूँ प्रभु जी। और प्रभु तेरी महिमा को हर एक के जीवन में मैं बोल देता हूँ, हर एक के द्वारा प्रभु तेरे अद्भुत कार्य होने पाए। सब बातों में प्रभु जी तुझे महिमा मिले प्रभु जी, तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए। सब बातों के लिए धन्यवाद करते हुए प्रभु, इस समय के लिए धन्यवाद करते हुए प्रभु जी, तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन।